खुश आमदेद। इंटरनेट पर खास तौर पर काबा और हिजर अस्वद के बारे में अक्सर कई तरह के सवालात गर्दिश करते रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना उन सब के पीछे की जो असल हकीकत है उसे समझने की कोशिश की जाए। तो सवाल कुछ ऐसे हैं कि क्या काबा में मौजूद काला पत्थर शिवलिंग है? क्या मुसलमान एक पत्थर की पूजा करते हैं? और ये कि काबा के अंदर आखिर है क्या? ये कुछ वाकई बड़े सवालात हैं। तो चलें इनका जवाब तारीख, मंतिक और इस्लामी हवालों की रोशनी में ढूंढते हैं ताकि असल तस्वीर सबके सामने बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये हिजर अस्वद है क्या? अच्छा, इसका जवाब ना इसके नाम में ही छुपा हुआ है। देखें, अरबी में हजर का मतलब होता है पत्थर और अस्वद का मतलब है काला। तो सीधी सी बात है, हजर अस्वद का मतलब हुआ काला पत्थर। अब इस्लामी अकीदे के मुताबिक इस पत्थर की एक बड़ी खास आसमानी असलियत है। हदीस में आता है कि यह पत्थर जन्नत से उतरा था और दिलचस्प बात यह है कि यह दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन कहा जाता है कि इंसानों के गुनाहों की वजह से इसका रंग काला हो गया। तो फिर सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है? देखें, यह कोई इबादत की चीज़ नहीं है, इसका काम सिर्फ एक निशानी का है। इसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर के वक्त एक कोने पर लगाया था, बस इसलिए ताकि तवाफ शुरू करने की जगह पता चल सके। यानी काबा के गिर्द चक्कर लगाने के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। चलें अब इस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ी गलत फहमी की जड़ है कि क्या मुसलमान वाकई एक पत्थर की इबादत करते हैं? इसका जवाब इस्लाम के बिल्कुल बुनियादी अकीदे में है। इस्लाम की बुनियाद है तौहीद पर, जिसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत, और इसके बिल्कुल उलट है शिर्क। शिर्क का मतलब है कि खुदा के अलावा किसी भी और चीज़ की इबादत की जाए, चाहे वो कोई पत्थर हो, कोई बुत या कोई इंसान, और इसे इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। इस बात को मज़ीद वाज़े करने के लिए तारीख का एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है। ये वाक़या इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से जुड़ा हुआ है, जो इस सारी बहस को एक ही लम्हे में ख़त्म कर देता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजर अस्वद को बोसा देते वक्त फरमाया, मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तो कोई नफ़ा पहुंचा सकता है और ना ही नुकसान। अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे हरगिज़ ना चूमता। सोचें, वो बराए रास्त पत्थर से बात कर रहे हैं। ये कितना वाज़े ऐलान है कि इस पत्थर में कोई खुदाई ताकत नहीं मानी जाती। तो फिर सवाल उठता है कि इसे चूमा क्यों जाता है? जैसा कि हज़रत उमर ने खुद वाज़े कर दिया, ये अमल इबादत बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है, यानी उनके अमल को दोहराना। ये बस उनसे मोहब्बत और इतराम के इजहार का एक तरीक़ा है। अच्छा, अब ज़रा मंतिक और तारीख की कसौटी पर इस मामले को परखते हैं। ख़ास तौर पर उस नज़रिए को देखते हैं जो हिजर अस्वद को शिवलिंगम से जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। एक तरफ हिजर अस्वद है, जो कि असल में कई टूटे हुए टुकड़ों का मजमुआ है जिन्हें चांदी के एक फ्रेम में जोड़ा गया है। दूसरी तरफ शिवलिंगम है, जिसकी एक ठोस और बहुत मखसूस शक्ल होती है, और तारीख के लिहाज से भी देखें तो हिजर अस्वद को सिर्फ एक निशानी के तौर पर बाकी रखा गया, जबकि शिवलिंगम की बराह रास्त पूजा की जाती है। अब एक नंबर ज़हन में रखिएगा, 360। जब पैगंबर इस्लाम ने मक्का फतह किया तो काबा के अंदर मौजूद तमाम के तमाम 360 बुतों को हटा दिया गया था। अब मंतिक की बात यह है कि अगर हजर अस्वद भी उन बुतों में से एक होता तो क्या उसे छोड़ दिया जाता? बिल्कुल नहीं। इसका अपनी जगह पर बाकी रहना ही इस बात का सबसे बड़ा तारीखी सबूत है कि उसे कभी भी बुत समझा ही नहीं गया। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ जिसके बारे में शायद सबसे ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है कि काबा के इस सियाह गिलाफ और सुनहरे दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? अक्सर लोगों के जहन में यही ख्याल आता है कि शायद अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, कोई खास बुत रखा है या कोई और पुरअसरार चीज़ है। लेकिन हकीकत इन तमाम तसव्वुरात के बिल्कुल बरक्स हैरान कुन हद तक सादा है। काबा अंदर से एक खाली कमरा है। जी हाँ, बिल्कुल खाली। वहाँ ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर, ना कोई मुजस्मा। सिर्फ 3 लकड़ी के सुतून हैं जो छत को सहारा दे रहे हैं। छत से कुछ सोने चांदी की कंदीलें लटक रही हैं और संगे मरमर की दीवारों पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं, बस। और इसका एक और पक्का सबूत तारीख में मौजूद है। फतह मक्का के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काबा के अंदर नमाज अदा की थी। ये एक ऐसा अमल था जो किसी भी बुत की मौजूदगी में बिल्कुल नामुमकिन था। तो आइए अब इन तमाम बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि असल हकीकत क्या है।
قرآن پاک میں کعبہ کو انسانیت کے لیے قائم کی گئی سب سے پہلی عبادت گاہ قرار دیا گیا ہے، ایک ایسی جگہ جو بابرکت بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی۔ تو مختصراً ہم نے 3 اہم باتیں سمجھی۔ پہلی یہ کہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب عبادت کے لیے خاص جگہ ہے، نہ کہ خدا کی کوئی جسمانی رہائش کا۔ دوسری بات، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نماز کی ایک متحدہ سمت یعنی قبلہ کا کام کرتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، حجر اسود ایک قابل احترام آسمانی یادگار ہے جس کا احترام پیغمبر کی روایت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کی عبادت ہرگز نہیں کی جاتی۔ آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ صرف ایک خالی کمرہ ہے، تو پھر 1 ارب سے زیادہ لوگوں کا دن میں 5 بار اس ایک سمت کا رخ کرنا، یہ دراصل کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ اتحاد کی، نظم و ضبط کی اور ایک مرکز پر اکٹھا ہونے کی کتنی بڑی علامت ہے۔